सेकंड पार्ट करा दिया था, फोर्थ का थर्ड पार्ट बोल दो फिर। 27 बी क्यू माइनस 1/64 बी पी क्यू। ये क्या है फिर? पी। दोनों बी कैसे हो सकते हैं? ये भी बी क्यू और ये भी, और आगे क्या है? हैं? कहीं से भी आ सकते हैं, चैप्टर पूरा रीडअप करना पड़ेगा। उसके लिए तो तुम्हें गाइड खरीदनी पड़ेगी अलग से। आ गई होगी वैसे, गोल्डन की कोई ना कोई आ ही जाती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं तो एक बार समरी देख लो ना, किसी पे यूट्यूब पे देख लो, पूरी समरी अच्छी तरह बताते हैं वो। देखो एस है, इसको लिखो एस क्यू प्लस में 5t का क्यू, और ये क्या होगा आपका, इसमें कोई आइडेंटिटी तो बनेगी नहीं, ठीक है। इसमें इधर भी कुछ लिखा है नहीं। एक बार चेक करो दोबारा। 2st, अच्छा 2 में 25 सोच रहा था, 2st माइनस 35, तो इसके क्या फैक्टर बनेंगे? 7 × 5, क्योंकि 7 × 5 क्या होगा? 35, और 7 में से 5 गया तो क्या बच गया? 2 बच गया ना, 2 ही लाना है। तो क्या फैक्टर बन गए? s² माइनस 7st प्लस 5st माइनस 35t²। अब ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू का आइडेंटिटी पता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू की क्या होती है? a प्लस बी और a² माइनस प्लस b² माइनस ab, ये वाली। तो ये आ जाएगा s प्लस 5t एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा आपका? s² प्लस 5t का क्या हो जाएगा? 25t² हो गया, और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 5st आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई, इसको क्या करोगे? यहाँ कॉमन क्या आएगा दोनों में? इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, कॉमन आ जाएगा s कॉमन आ गया, तो s माइनस 7t, और इन दोनों में कॉमन आएगा क्या? 5t प्लस का 5t, अंदर बचेगा s माइनस 7t। अब दोनों तरफ सेम आ गया, तो ऊपर वाला तो एज इट उतार लेंगे हम, s प्लस 5t, और इधर s² प्लस में 25t² ये t² होगा यहाँ, माइनस 5st, और डिवाइडेड बाई s माइनस 7t कॉमन हो जाएगा, और इधर आ जाएगा s प्लस 5t। अब देखो s प्लस 5t पूरा क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बनेगा आपका फाइनली? s² प्लस में 25t² माइनस में 5st डिवाइडेड बाई s माइनस 7t। ये क्या बन जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। तो मतलब क्या है कि आपको फैक्टर आने चाहिए, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो, ऊपर के और नीचे के, और फैक्टर सिर्फ 2 ही तरह से, मिड टर्म स्प्लिट से और आइडेंटिटी से बस, ठीक है। मिड टर्म स्प्लिट आने चाहिए और आइडेंटिटी आनी चाहिए, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होती, किसी भी क्वेश्चन में बड़े आराम से कर सकते हो तुम, समझ रहे हो। इसी तरह से अब देखो आगे 5th क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अज्यूम दैट द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू 0। सारे क्वेश्चन इसी तरह से। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल हुज एरिया आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें क्या करना है? 2 फैक्टर निकालना है, उन दोनों फैक्टर में से एक लेंथ हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? ब्रेथ हो सकता है। अब एक मान के चलो, मान लो कि जैसे यही क्वेश्चन है, ये वाला, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हटा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन दे रखा है आपका,
इसको भी हटा, दूसरा ही लिख देता हूँ, छोड़ो इसे। क्या लिखा है एक बार एक्सप्रेशन बताना मुझे। 25a² -30ab प्लस 9b²। मतलब क्या है इसके अंदर कि आपको लेंथ और ब्रेथ बतानी है, और मतलब ये वाला एरिया दे रखा है, ये क्या है आपका एरिया है। तो हम क्या करेंगे, दो फैक्टर बनाएंगे इसके, ठीक है। अब क्या आइडेंटिटी के थ्रू भी बना सकते हैं और मिड टर्म स्प्लिट करके थ्रू भी बना सकते हैं। किसके थ्रू बताएं, बोलो। मिड टर्म। तो 25 का मल्टीप्लाई 9 में करो, 25 × 9 ये हो जाएगा 225, या फैक्टर करेंगे इसके तो 5 × 5 × 3 × 3। तो ये देखो ना क्या लाना है प्लस करने पर तुम्हें, तो 5 × 3 कितना होगा, और 5 × 3 कितना होगा, और 15 कितना हो जाएगा, बन गए फैक्टर 15 वाले। तो क्या बन जाएगा ये 25a² -15। अब ये साथ साथ लिखना है ab -15ab प्लस में 9b²। अब इसमें कॉमन क्या आएगा, 5a कॉमन आ गया, 5 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 25 को, 5a -5 से 15 को करो, b बच गया। ऐसे ही 15 और 9 में कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, माइनस है माइनस ले लोगे, एक b कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पर 5a -3b। माइनस इसलिए आया क्योंकि माइनस ऊपर कॉमन ले रखा है हमने, तो साइन चेंज आता है, सेम आ गया ना। और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 5a -3b, सेम आ गए। तो पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ will be 5a -3b एंड 5a -3b, सेम होंगी इसकी तो, ठीक है। इसी तरह से दूसरे वाला निकाल लोगे तुम, फैक्टर करके दो फैक्टर बनेंगे ना इसमें तो एक में प्लस कर दो, एक में माइनस कर दो सीधा, ठीक है ना। आगे देखो 6 क्वेश्चन, फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन लेंथ ब्रेथ हाइट। इसमें 3 निकालनी है, तो हमें कितने फैक्टर चाहिए, फिर इसका मतलब 3 फैक्टर चाहिए, लेंथ के भी लिए, ब्रेथ के लिए भी और हाइट के लिए भी। ईच ऑफ द फॉलोइंग हुज वॉल्यूम गिवन है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H। भाई रेक्टेंगल का एरिया तो क्या होता है, L × B था, तो इसलिए एक L आ गया और एक B आ गया, ये एरिया था, ठीक है। इसमें क्या होगा, वॉल्यूम में क्या होगा, कि वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, L × B × मतलब वॉल्यूम हो जाएगा आपका L × B × H, ठीक है। तो L आपका क्या हो गया, इसमें बोलो नंबर क्या है पहले वाला, 6a² -24b²। अब पहले तो कॉमन देखो क्या कॉमन है इसमें, क्योंकि फैक्टर तो बनेंगे नहीं, 6 कॉमन है अंदर, तो बाहर क्या, ये क्या रह जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, a² -4b², ये हो गया ना, 6 4 दा, ठीक है। अब क्या होगा, अंदर वाले के फैक्टर बना दो। अब क्या बनेंगे फैक्टर इसके, 6 तो एज इट इज रहेगा, a² -2b का स्क्वायर, ये बन जाएंगे। तो क्या बन गया इसका, आइडेंटिटी यूज़ करोगे तो a -2b और वेरी गुड, आइडेंटिटी टिप्स पर लर्न कर लो बिल्कुल। तो 3 फैक्टर बन गए ना, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो पॉसिबल लेंथ ब्रेथ हाइट क्या हो जाएगी, हम लिख देंगे पॉसिबल डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड कैन बी 6, a -2b, a +2b, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अगला क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लोगे अगले वाला। इसमें पहले कॉमन लेना 3p, फिर मिड टर्म स्प्लिट करना,
नहीं 3p से फिर मिड टर्म स्प्लिट करोगे, अंदर जो बचेगा ना उसके तो एक ही बचेगा ना, अंदर बचेगा s² माइनस 5s प्लस में 4, तो 4 इंटू 1 फैक्टर बन जाएंगे उसके अंदर, मिड टर्म स्प्लिट करोगे और निकल जाएगा वो। 7th क्वेश्चन देखो, अ विलेज प्ले ग्राउंड इज शेप्ड एज ए स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ 40 मीटर्स, अ पाथ ऑफ द विथ s इज क्रिएटेड अराउंड द प्ले ग्राउंड फॉर द पीपल टू वॉक, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म्स ऑफ s। बता तो दिया, 3p कॉमन ले लेना, फिर मिड टर्म स्प्लिट हो जाएंगे अंदर वाले नंबर के। पहले हमेशा फैक्टर का ना कॉमन होता है रूल कि सबसे पहले कॉमन देखो, ठीक है ना। अगर आइडेंटिटी आपकी अप्लाइड नहीं हो रही तो फिर देखो कॉमन है या नहीं है उसके अंदर, कॉमन लेने के बाद फिर देखो कि कोई आइडेंटिटी लगेगी या मिड टर्म स्प्लिट होंगे या क्या होगा, बस ये ध्यान रखना हमेशा के लिए। अब लिखा है विलेज शेप्ड स्क्वायर साइड है, जैसे ये आपका एक स्क्वायर साइड का प्ले ग्राउंड है जिसकी डायमेंशन कितनी है 40 मीटर बाई 40 मीटर। अब क्या लिखा हुआ, अ पाथ ऑफ विथ s मीटर जी क्रिएटेड अराउंड द प्ले ग्राउंड, मतलब अराउंड मतलब बाहर की तरफ किया गया है। तो अगर हम बाहर की तरफ प्ले ग्राउंड को ऐसे मान लो, क्या नाम है, एक पाथ ऐसे क्रिएट करते हैं जिसकी विथ कितनी है s, इधर भी s, इधर भी s और इधर भी s, ठीक है ना। तो हमें प्ले ग्राउंड का एरिया निकालने के लिए क्या बताना है आपको, एक्सप्रेशन लिखनी है, क्या होगी s के टर्म्स में। तो कैसे लिखेंगे भाई, अंदर वाली तो 40 दे रखी है, ये 40 मीटर है, ये भी 40 मीटर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये आउटर डायमेंशन क्या होगी, आउटर डायमेंशन, ये 8th का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ABCD और इसको मान लो PQRS। तो इन गिवन फिगर क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर स्क्वायर पार्क ABCD, जिसमें AB इज इक्वल BC इज इक्वल CD इज इक्वल ED, चारों साइड क्या क्या दे रखी हैं 40 मीटर, ठीक है। तो क्या नाम है, आउटर डायमेंशन, आउटर रेक्टेंगल लिख देता हूँ, PQRS, इन विच PQ कितना होगा, बताओ PQ कितना होना चाहिए। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 40, अब S इतना ऐड हो गया, S इतना ऐड हो गया, तो कितना हो गया 40 प्लस 2 इंटू S। ऐसे ही S ऊपर से ऐड हुआ है, S नीचे से ऐड हुआ है, तो QR कितना हो गया, वही 40 प्लस 2 इंटू S, ठीक है। तो इनर, अब इस पाथ का एरिया कैसे निकालोगे, इसका कि इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो पहले दोनों का एरिया निकालो अलग अलग। तो एरिया ऑफ पार्क निकालो, एरिया ऑफ इनर पार्क 40 इंटू 40 1600 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ आउटर पार्क, आउटर बाउंड्री पार्क उसकी डायमेंशन कितनी आई है, वही सेम 40 प्लस 2 है, तो ये भी स्क्वायर ही हो गया। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो इसका वो इसलिए दे दिया क्योंकि इसकी जो एक्सप्रेशन आएगी ना वो क्वाड्रेटिक मतलब एलजेब्रा टाइप की आएगी। इसका होल स्क्वायर आ गया, इसका होल स्क्वायर खोलो क्या आएगा, क्या आएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एस नहीं देना था ना, क्योंकि 5 और एस में अंतर नहीं पता चलता। हाँ, ये भी वही तो कह रहा हूँ ना, बिना सोचे समझे चीज़ों को रख देते हैं सीबीएसई वालों ने के भी। पहले एक्स और वाई में अच्छा खासा चीज़, ए दे दो, बी दे दो, एक्स वाई दे दो, एस टी आर, ऐसे ऐसी चीज़ें घुसेड़ दी हैं इनको, जैसे जो कभी हाँ बच्चे। अब इससे क्या है पता है, ये टीचर को चेकर को भी परेशानी हुई करने में। अब मैं कन्फ्यूज हो गया था, मैं 25 कहाँ से लिख दिया मैंने ये, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ना ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, बताओ ये टी है या प्लस है फिर। और लिटरली एस तो तुम बना ही नहीं सकते, 5 और एस तो बिल्कुल सेम ही होता है, समझ रहे हो। तो ये गलत मतलब चीज़ें दी हैं इन लोगों ने। 2 × 40 × 2s, तो ये आ जाएगा 1600, ये 4s स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, 160s। तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, आउटर एरिया माइनस एरिया ऑफ द पार्क। तो एरिया आउटर एरिया है 1600, आउटर एरिया माइनस एरिया ऑफ पार्क। आउटर एरिया है आपका 61 प्लस में 4s स्क्वायर प्लस में 160s, माइनस में 1600 हमारा पार्क का एरिया आ गया था, 16 से 16 कट गया ये, ठीक है। तो क्या बच गया अब आपका 4s स्क्वायर प्लस में 160s, ये आंसर आ जाएगा एरिया का, ये एक्सप्रेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन तो थोड़ा सा मुझे आसान सा लग रहा है। कैसे लिखा हुआ है, इफ़ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल गिव्स 10/3। तो नंबर x मान लो, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। भाई x नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो x + 1/x इज इक्वल, बस सॉल्व कर लो, लिखो लेट द नंबर बी x। नंबर बी x, तो इट्स रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। रेसिप्रोकल कोई क्या होगा 1/x। तो x + 1/x इक्वल क्या है 3/10 है 10/3, 10/, बस इसको सॉल्व करो, क्या एलसीएम आएगा, क्या एलसीएम आया, क्या x × x क्या होगा प्लस में 10/, में क्रॉस का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 3x प्लस इज इक्वल, अब इस 10x को उधर ले आओ तो क्या बनेगा -10x + 3 इज इक्वल 0। अब इसके मिड टर्म स्प्लिट करने हैं, बनाओ एक बार मिड टर्म स्प्लिट क्या होंगे इसके फटाफट। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया, कौन से वाला 9th क्वेश्चन, ठीक है। अब सबसे बड़ा चीज़ है, ये जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, यही सबसे ज़्यादा मुश्किल हैं 4 क्वेश्चन, 10, 11, 12, 13 हैं। और इन 4 क्वेश्चन के करने के लिए सारी महाभारत रामायण निकालनी पड़ेगी हमें पूरा।
तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, पहले 13 के 2 पार्ट दे रखे हैं ना, या तो 12 करा देते हैं या 13 करा देते हैं पहले। सर जो हमसे ज़्यादा इजी है वो करा दो। 12 करा दें, देखते हैं पहले 12 को देखते हैं। मैंने भी पहले नहीं ट्राई किया कभी भी, लेकिन एक नई चीज़ है तो उसको ट्राई कर लेते हैं, क्या परेशानी है। क्या लिखा है? By factoring the expression, check that n cube minus n। ये दे रखा है आपको। अब ये लिखा हुआ है कि अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो ये नंबर जो है किस से डिवाइड करेगा? 6 से डिवाइड करेगा ही करेगा। फॉर एनी ऑफ द नंबर, कोई भी नंबर हो, और नेचुरल नंबर, नेचुरल का मतलब पॉजिटिव वाले लेने, ठीक है ना। तो अगर इसके फैक्टर करते हैं तो क्या आएंगे? n स्क्वायर माइनस 1, n कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर दोनों में, n कॉमन ले लिया तो n स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक है ना। और इसके फैक्टर क्या बनेंगे? n प्लस 1 और n माइनस 1। ये आपके 3 फैक्टर आ गए, n प्लस 1 और n माइनस 1, समझ रहे हो। तो अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, क्या वो 6 डिवाइड करेगा? ये करेगा, 100% करेगा। जैसे अगर n इज इक्वल हम क्या लेते हैं? 0 लेते हैं, तो क्या आएगा? 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब 0 आ गया तो 0 तो हर किसी नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। और 0/3 क्या होगा? 0, तो इट इज़ डिविजिबल बाई 3, ठीक है। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, n इज इक्वल 1 लेके देख लो। 1 लें तो क्या आएगा? अच्छा नेचुरल नंबर है तो नेचुरल में तो 0 तो लेना ही नहीं है आपको। n इज इक्वल कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से स्टार्ट करना है। तो अगर हम n इज इक्वल 1 लेते हैं तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 और 1 माइनस, ये आंसर क्या आएगा इसका? 0 आएगा। और 0/3 क्या होगा? 0, तो ये डिविजिबल हो गया। इसी तरह से n इज इक्वल क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं हम। तो 2 लेंगे तो क्या आएगा? 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, क्या हो गया ये? 2 इंटू 3 इंटू 1, तो 6/6 भी क्या आ गया आपका? 1 आ गया। ऐसे ही अगर n इज इक्वल हम क्या ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। तब भी क्या आएगा? ये 6 से डिवाइड होगा। तो वी ऑब्जर्व दैट दिस नंबर सिमिलरली गिवन नंबर n³ माइनस n इज डिविजिबल बाई ये लिख देते हैं n प्लस 1 n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 6 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए क्या हो जाएगा? ये डिवीजन। जैसे अगर n इज इक्वल 2 भी लिख देते हैं हम, तो 2 लिखेंगे तो क्या आएगा आपका? 2 यहाँ आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 1 1, तो भी 6 से डिवाइड होगा। 3 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, सभी के लिए 6 से डिवाइड आएगा ही आएगा ये, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो क्या है अगला क्वेश्चन। ये देखो 13 फाइंड करनी है वैल्यू, और इसमें बता दूं मैं, दोनों में आंसर अंडो आना चाहिए। ये मिटा दूं, दोबारा लिखूं? ठीक है, बोलो तो दोबारा बोलो। 13 फर्स्ट पार्ट, x क्यूब्स प्लस y क्यूब्स प्लस
सॉरी माइनस 12xy प्लस 64 when x plus y is equal to -4 ये फाइंड करना है और x प्लस वाई कितना है -4। आपको पता है क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब लाना ना तुम्हें, आप इसका CBSE कर दो। क्या होता है क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग एक होता है SBS स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये होता है CBSE। तो अब करो x प्लस वाई का, इसकी आइडेंटिटी लगाओ। क्या लगेगी आइडेंटिटी, क्या है इसकी, AQ प्लस BQ प्लस 3AB और A प्लस B, ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है, इज इक्वल -4 का क्या होगा, -4 का क्या होगा -64, -4 का क्यू क्या होगा -64। अब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। अब देखो x प्लस वाई कितना गिवन है आपको, तो ये जो x प्लस वाई है ना, इसके ऊपर क्या लिख देंगे, तो x क्यूब 4 3 12xy माइनस को उधर ले आओ तो प्लस 64 हो गया ये, और इधर क्या बच गया फिर, ये बच गया, और यही आंसर हो गया। यही तो निकालना है, देखो निकालना है ना ये, और इसकी आंसर कितना आ गया, स्माइली। यस